Cheer up folks, now you're going to learn here the types of quality content that are actually needed for an affiliate blog. Right here आप यहाँ पर सारा का सारा वो प्रोसीजर स्टडी करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल कंटेंट की प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंस यू कैन से, टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपको प्रैक्टिकली शो किया जाएगा कि हाउ दे लुक लाइक, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से आप इसको अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो हेयर टू स्टार्ट विद वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ पोस्ट. So first one will be the pillar post or the information article. Second is sub post, the commercial article. हम इंडिविजुअली इसको स्टडी करते हैं तो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. मैं आपको पिलर पोस्ट के बारे में सारा ओवरव्यू देती हूँ. Pillar post, which is also named as the informational article, as the word itself says, informational, it delivers some information. Start से जो I'm keep on repeating the word informational word, keywords and informational article. Similarly, commercial keywords and the commercial article. तो proper workout करते हैं इसमें similarly in a sense के informational or we can say pillar post, as the word itself says, pillar post. Pillar is something which brings up the foundation of a site. Usually when we build up a building, तो उसकी बुनियादें मजबूत की जाती हैं, उसकी पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके एंड नॉन अफेक्ट हो किसी भी स्टॉर्म से या एनी काइंड ऑफ. तो यहाँ पर स्टॉर्म इन केस ऑफ दिस ब्लॉगिंग हमारे लिए गूगल अपडेट इज काइंड ऑफ स्टॉर्म और पिलर इज काइंड ऑफ हमारे जो कंटेंट है जो कि हमें हेल्प आउट करता है रैंकिंग में भी और लुक में भी, अथॉरिटी एज वेल. सो इंफॉर्मेशनल कंटेंट एक बेसिक ऐसा कंटेंट होता है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल की कंसंट्रेशन में आता है एज कम्पेयर टू द कमर्शियल कंटेंट. तो कमर्शियल कंटेंट डायरेक्ट हमारे पास सर्च किया जाता है थ्रू द डिफरेंट कीवर्ड्स, लेकिन इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को गूगल क्यों रैंक करता है? क्योंकि इट रिक्वायर्स सम इंफॉर्मेशन. Like round about 80% of the people want to get the information from the internet. So pillar post being an informational article requires the A to Z, the tip-to-toe information regarding the topic, and in fact it is a primary source to get the links from high authority websites. How? जब आप different sites से help ले तो like information you cannot build up your own information. आप कहीं different sites से research करते हो, वही सेम रिसर्च फिनोमेना फॉलो करना है एंड देन उधर से आप डिफरेंट स्टार्ट्स कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस. यू कैन से इवन विकीपीडिया से आप इंफॉर्मेशन लेते हो. दे हैव द इंफॉर्मेशन बट आपको उसको किस तरह इंटरेस्टिंगली थ्रो करना है अपने आर्टिकल में, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन योर क्रेडिबिलिटी. तो फिर जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो किस तरह हैं कि आप स्ट्रेंथन करता है आपके ब्लॉग की रूट्स को. अगर प्रॉपर ये रूल्स फॉलो किए जाएं तो पिलर पोस्ट इज द मेन फाउंडेशन टू हुक अप योर साइट. लाइक comprises of heavy and valued information regarding the topic. You have the information, like I have shown you the article right in the previous lecture about मॉनिटर बाइंग गाइड. मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के बाद शो करती हूँ प्रॉपरली, लेकिन जस्ट स्टार्ट में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि जब आपको मैं मॉनिटर बाइंग गाइड के बारे में बताऊँ प्रैक्टिकली तो यू हैव द स्मॉल बैकअप आइडिया बिहाइंड योर माइंड. सो लाइक वर्ड काउंट भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट का ज़्यादा होना चाहिए. गूगल, जब हमने इंफॉर्मेशनल कंटेंट गूगल को इम्प्रेस करने के लिए लिखना होता है, हम गूगल को इम्प्रेस करेंगे. लाइक रीडर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इधर नहीं होती, लेकिन हम उस वर्ड्स को पोर्ट्रे करने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट डेवलप करना है रीडर्स का. छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस भी आजकल यूज़र्स जो हैं सर्च करते हैं, दे सिंपली गूगल इट एंड दे गेट द इंफॉर्मेशन. सिंपल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डिफरेंट विकीपीडिया की साइट्स शो हो जाती हैं डिफरेंट और ब्लॉग्स. अगर यू आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी की गई है ओवरऑल आर्टिकल में, तो योर आर्टिकल कैन ऑल्सो रैंक अमंग दी टॉप सर्च रिजल्ट्स. तो डिफरेंट जगहों की इंफॉर्मेशन अगर रीडर को एक साइट पे मिल जाएगी तो ही विल फाइंड नो वे टू जंप आउट ऑफ इट. वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल रीड करेगा प्रॉपर, देन वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल उसको प्रोवोक करेगा कि वो बाकी आर्टिकल्स पे
पास ऑन हो जाए। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल इज द मेन सोर्स टू गेट द लिंक्स फ्रॉम द अथॉरिटी साइट्स। हाउ? जब आप डिफरेंट साइट से इंफॉर्मेशन लेते हो, आप उनको लिंक करते हो, आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हो। हाउ? ये आपको आगे आने वाले मॉड्यूल में समझाया जाएगा प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ में कि व्हाट आर द basic tactics to get the links from the high authority sites. This can proves to be the major source to get the domain authority high of your blog. Linking, in fact, so informational article can be a contributor to increasing a domain authority. So अगर आप इस structure को follow करेंगे तो ट्रैफिक तो इंक्रीज होगी, आप अपने रीडर्स को इजीली अपने बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेजर वे टू एक्वायर ट्रैफिक, सेम विच आई हैव रिपीटेड, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको रिसीव होगी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के थ्रू। कमर्शियल आर्टिकल पे आप याद रखें कि इस तरह डायरेक्ट ट्रैफिक हम अचीव नहीं कर सकते अदर देन हमारा कीवर्ड रैंक है किसी आर्टिकल का, कमर्शियल आर्टिकल का। बट इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हमारे पास एज कम्पेयर टू कमर्शियल आर्टिकल जल्दी रैंक होता है। जल्दी रैंक होने का मतलब इंफॉर्मेशन एवरीवेयर सर्च हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल जो होगा वो पहले रैंक हो जाएगा। हम किस तरह उसको स्मार्टली मैनेज करें कि हम अपने रीडर्स को बायर में कन्वर्ट करें, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ प्रॉपरली। सो एक्वायर्स 70% ऑफ स्पेस ऑन योर साइट। दिस लाइन स्पेसिफिकली मीन्स कि आपका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का कंटेंट या वर्ड काउंट ज़्यादा होना चाहिए। इसकी स्पेस 70% आपके पूरी साइट पे 70% of the articles should be informative articles and the remaining will be the commercial of course. So आपकी जो इसमें वेटेज है इंफॉर्मेशनल कंटेंट की वो ज़्यादा होनी चाहिए। लोकेटेड ऑन द होम पेज, आपका कमर्शियल आर्टिकल इंफॉर्मेशनल आर्टिकल आपके होम पेज पे होना चाहिए, या तो साइड बार्स पे होना चाहिए, या पिक्चर्स और कैटेगरीज के थ्रू शो होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग द मॉनिटर बाइंग गाइड एज द इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। सो मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए इसको होम पेज पे भी डाल सकती हूँ ब्लॉग रोल के थ्रू, और साइड बार्स में भी मैं इसको लिंक कर सकती हूँ कि रीडर इजीली देख सके। इट विल बी द पेरेंट ब्लॉग, अ पिलर पोस्ट थ्रू विच माई रीडर विल पास ऑन टू अदर सब पोस्ट विच आर इन फैक्ट द कमर्शियल वंस। पिक्चर दे सकती हूँ, जस्ट सिंपल क्लिक ऑन द पिक्चर एंड गेट इनटू व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गो ऑन। और कैटेगरीज में पूरी कैटेगरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं पूरी मॉनिटर्स की कैटेगरी दे दूँ और मैं उसको जब रीडर से क्लिक करे तो ही विल गेट दी इंफॉर्मेशन अबाउट होल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट होगा आपका, कोई चीज़ आपने उसमें मिस नहीं करनी। इट शुड बी फुल फ्लेज्ड रेसिपी होनी चाहिए आपकी उसके प्रॉपर नीश की। इनडायरेक्ट वे टू जनरेट रेवेन्यू, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे इनडायरेक्ट है कि आप अपने रीडर्स को इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करते हैं अपने बायर्स में, अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के थ्रू कमर्शियल आर्टिकल में। पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था, शो भी किया था आपको इन्फॉर्मेशन कि कैसे मॉनिटर्स में पीसी मॉनिटर को मैंने लिंक किया था डायरेक्ट ऑन टू द एलईडी मॉनिटर्स। मॉनिटर विल बी दी इंफॉर्मेशनल और एलईडी कमर्शियल कंटेंट था, तो उससे मैं इनडायरेक्ट वे यूज़ कर रही हूँ अपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट को कि मुझे जनरेट करके दे रेवेन्यू ऑन द कमर्शियल आर्टिकल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशनल कंटेंट। फर्स्ट वन इज हाउ टू गाइड्स। ये बहुत बिग एग्जाम्पल मैं आपको शो करूँगी। आई हैव दी कंटेंट हेयर, it covers the complete instruction on specific topic, that is an ultimate guide to buy. It's better कि मैं आपको practical show कर दूँ. Let's go on to the practical. Here we have a full-fledged informational article. आप start में देख रहे होंगे कि इसके permalink में भी I have the keyword monitor buying guide. Monitor buying guide, same as in the outline. How to choose a monitor. Here I have in the first paragraph, मुझे इंफॉर्मेशनल कंटेंट में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि स्टार्ट वाला पैराग्राफ शुड बी सो मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आर्टिकल का वेटेज भी ज़्यादा है, प्लस इसका वर्ड काउंट भी नॉर्मल कमर्शियल आर्टिकल से ज़्यादा होता है।
तो किस तरह मुझे स्मार्टली उसको मैनेज करना है कि मेरा रीडर बोर ना हो. लाइक स्टार्ट ऑन रीडिंग. बिफोर वी जंप इनटू मॉनिटर बाइंग गाइड, let us try to understand what a monitor is. I am going to like explain the entire story revolving around the monitor. तो मैं इसको थोड़ा impressive बनाना चाहती हूँ. Like, well, do you know what a monitor is? Or do you really think the term monitor means to observe, to watch, to track, to check, or to keep a continuous record of something? Right in the previous chapter, मैंने आपको बताया था कि questioning will engage your reader. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यूज किया ताकि मेरा रीडर मुझे रिस्पॉन्ड कर सके. Simple. If we go on, so like it is not as simple as I am saying. Like you have to do a bit struggle and show dedication towards this. Like as the basic aim of the pillar post is to build links and fetch out more traffic. तो इसलिए आपको स्टार्ट से अपना कंटेंट इस तरह से कोट करना है कि इट लुक्स नेचुरल. ये ना लगे रीडर को कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को जस्ट थ्रो कर रहे हो. लाइक अगर रीडर इंटरेस्ट फाइंड करेगा आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट में, ही विल स्टे. नो लाइक कोई डाउट ही नहीं कि वो जंप आउट करे. ही विल स्टे. ही विल स्टडी द लिस्ट ऑफ टॉप 15 बेस्ट पोर्टेबल मॉनिटर्स. देन गूगल थिंक कि इफ़ 4 सेकेंड्स के ज़्यादा आपका रीडर स्टे कर रहा है आपकी साइट पर, तो इट विल बी समथिंग रियली इंस्पायरिंग. देन आपने ज़रूर कुछ रेलेवेंट मटेरियल प्रेजेंट किया हुआ है, तो गूगल जो है ये चीज़ नोटिस में अपने लाना स्टार्ट कर देता है. यू नो, आई बेटर रिपीट कि 4 सेकेंड्स के बाद आपकी साइट की रैंकिंग में हेल्प होती है, टाइम नोट होना स्टार्ट हो जाता है. सो हियर आई conclude in the way कि it causes a huge traffic direct from the high authority sites. यहाँ पर हमने external linking की हुई है. The first ever UNIVAC in the history was accepted by the United States Census Bureau on something like it's blah blah. The 5th machine built from US Atomic Energy Commission. Here we have done outbound linking. How? It will be better presented in the next module. आपको SEO में एंड लिंकिंग में सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा. Any question regarding this, simply ask this in the group. And proper just small tools यूज़ किए हैं हमने, and that tactics to do the short coding and give you the complete review. ये सारा webinars इस पे conduct होंगी and आप उस पर register हो जाओ and सारी information grab कर लो. यहाँ पर US Atomic Energy Commission है. I have linked it externally. मैंने किसी और की साइट के साथ external link दिया इसे, और यहाँ पर गूगल सोचता है कि इसने इस साइट को भी लिंक किया है, डिफरेंट और साइट्स को भी लिंक किया है. इट मीन्स कि दे हैव समथिंग रेलेवेंट टू इट. तो जब ये साइट, ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स विकीपीडिया. इफ आई चेक लाइक दिस, हियर आई गो, या इट्स विकीपीडिया. And here when I see check it from similar web, Wikipedia, no doubt it's 2 billion traffic and you know इसका bounce rate भी अच्छा है, time on site, like हम ये check कर सकते हैं similar web के through. Now Wikipedia is getting an edge on around about इतनी ट्रैफिक है उसके पास, तो हमने इसके साथ लिंक किया है. इट मीन्स कि हमने इससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली है जो हमने अपने आर्टिकल में इंक्लूड की है, और इसको हमने एक कोर्टेसी के थ्रू लिंक किया है कि येस वी हैव दी समहाउ सेम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर्स. गूगल्स विल थिंक कि दिस बोथ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, तो विकीपीडिया एज गेटिंग एन एज, हमारी साइट भी उसके अकॉर्डिंगली रैंक होना स्टार्ट हो जाती है. ये प्रॉपरली डिटेल में आपको फर्दर मॉड्यूल में बताया जाएगा. आई एम नॉट जंपिंग और डिगिंग इनटू, मैं बेटर के मैं कंटेंट की साइट पर हूँ. यहाँ पे यू कैन सी आई हैव रिटन कोर्टेसी विकी. इट्स द बेसिक नेचुरल फैक्ट. जब रीडर रीड करता है इस चीज़ को, लिंक हुआ हुआ है, प्लस इफ़ उसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि वो US एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में सर्च करे कि व्हाट इज़ इट, तो सिंपल उसको क्लिक करेगा एंड विकीपीडिया को सर्च कर लेगा. एंड देन एंड में अगर वो नहीं जाता इस पर, विकीपीडिया को सर्च नहीं करता, एंड सिंपल हियर कम्स लाइक स्टीवनसन कोर्टेसी विकी, ही फाइंड्स अ कोर्टेसी विकी. Yes, this writer has given some privilege to the Wikipedia or the site from where he has taken the information. ये चीज़ भी एक रीडर को के माइंड में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है. देन
मैंने सारा इंफॉर्मेशन कोट किया। फर्स्ट एवर जो मॉनिटर है LCD, आई एम लाइक कीप ऑन रिपीटिंग, मैंने LCD, LED, पोर्टेबल, गेमिंग, राउंड अबाउट कहीं ना कहीं नेचुरली पुट अप किया है अपने इन आर्टिकल्स को, ताकि मैं उसके साथ लिंक कर सकूं अपने कमर्शियल आर्टिकल्स को। सो हियर वी गो, कुछ इंफॉर्मेटिव हैं हमारे पास, statistics or size, resolution, warranty, different, and I have portrayed this in the basic outline। मैं headings जितनी ज़्यादा दे सकती हूँ I have tried। मैंने अपने आर्टिकल को इतना लेंथ नहीं देना कि रीडर गेट बोर्ड। स्टिल यू कैन डू समथिंग here for colorful के साथ, so यहाँ पे आप दे सकते हैं, so for that search for something greater। here मैंने थोड़ा सा पंच लाइन्स यूज किए हैं ताकि रीडर इफ लाइक कीप ऑन रीडिंग द इंफॉर्मेशन एंड नोटिंग इट डाउन, एकदम से वो फील करें नो देयर इज समथिंग रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग। सी हेयर LED मॉनिटर्स भी ऑलरेडी लिंक हुआ है। देन आफ्टरवर्ड्स इसको मैं लिंक कर दूंगी, कंक्लूड करूंगी, एंड पोर्टेबल मॉनिटर्स पे आ गए। यहाँ पर सिंपल अपने कमर्शियल आर्टिकल्स को मैंने पुट अप करना है, किसी तरह इंजेक्ट करना है इस सारे मॉनिटर बाइंग गाइड में, ताकि मेरा रीडर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और जब वो कोई प्रोडक्ट बाय करने लगे तो वो हमारी साइट को ही विजिट करे, इंफॉर्मेशनल के थ्रू कमर्शियल पे जाएगा एंड ही फाइंड्स लाइक वो आपका जो रीडर होगा देन ही विल बी एजुकेटेड। तो एजुकेशन मैटर्स। सो हेयर नाउ मैंने किस तरह से अपने आर्टिकल को लिंक करना है मैंने आपको बता दिया। अभी हम वन बाय वन चेक करेंगे फर्दर स्लाइड्स में कि कमर्शियल आर्टिकल को हमने किस तरह पोर्ट्रे करना है। The very first thing in the informational article, it should have the entire information। जैसे कि मैं आपको पहले बताया, the full-fledged information should be there in the article। So here we have like हमने जब उसको properly guide के through आपको show कर लिया है practical। Next is the list post, presents top 10, best 30 etc। Like you can say जो informational article होते हैं, you can say search out top 10 best 30 something items and provide the detailed information on each in the listing order। कोई भी ऐसा informational content जिसमें आप different चीज़ें ले लेते हैं और उसको informatively describe करते हैं, like वहाँ पर आपने ऐसा कुछ show नहीं करना कि your article looks salesy enough। Your article will be providing the information regarding the टॉपिक्स, लाइक लिस्ट ऑर्डर में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको लिस्ट पोस्ट कहते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, काइंड ऑफ क्वेश्चंस आंसर सेशंस ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स बट इन फुल डिटेल फॉर्मेट। यू नो ज़्यादातर कोरा पे इस तरह क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं और उनके आंसर्स किए जाते हैं। इसी तरह एक आर्टिकल जिसमें क्वेश्चनिंग पोस्टिंग होती है एंड उसको आंसर किया जाता है उन डिफरेंट क्वेश्चंस को, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट है। उसमें आप प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक शो करते हो। So here we come on the second category which is commercial article, जिसको हम सब पोस्ट भी कहते हैं, like the pillar post। pillar post the main post होता है जो हम जिसमें हमारी information होती है, उसके सब branches हम कह सकते हैं। जो branches हैं उनको हम commercial article कहते हैं। commercial article as the name shows in which we have to commercialize, हम अपने products को commercialize करते हैं। और क्या different types हैं commercial articles we'll gonna study in a few minutes। so first just take a general survey of commercial article। Major source to generate the revenue, like major in a sense जैसे हमने informational article का बताया कि indirect source है generate करने की revenue, जबकि commercial article is the direct source to generate revenue, क्योंकि इधर आपके पास product listing हुई होती है and different readers जो like commercial article पे आते ही buyers हैं, तो buyers direct they wish to buy a product जिस पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से दी हो। इट डिपेंड्स अपॉन द एडिटर एंड बायर विल डेफिनेटली ट्रस्ट अपॉन यू। वो आपकी वर्ड्स पे, आपकी क्रेडिबिलिटी, जिस तरह से आपने उसको वर्ड्स को थ्रो किया है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी चॉइस बनाता है। तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग सेंसिटिव आर्टिकल। एवरेज होती है इसकी वर्ड काउंट, लाइक इट कैन वेरिएट फ्रॉम लाइक 1500 words, so it's too less for commercial article, but 2000 it's like standard। 2, 3, 4, 6 will go best if like आपका डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं
और हाउ यू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। आपको बताऊंगी आगे कि एक प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करें तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकता है। It convert your readers into buyers. Same is the thing when I was saying you कि reader buyers में convert हो जाते हैं। readers आपके informational article के होते हैं और वो आते हैं commercial article पे, keep on reading that and they when buy any product from your site they become your buyers. Entails basic and demanded information about the product to be sold via commercial article. बेसिक और डिमांडेड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में हमारे पास ज़्यादा ऐसे होता है ना कि हम उसमें डिफरेंट साइट्स की रेलेवेंसी को कंसिडर करते हुए अपना आर्टिकल लिखते हैं, जबकि कमर्शियल आर्टिकल में स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। जस्ट स्टार्ट में हमने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देना होता है विच इज़ सम हाउ लाइक मीटेबल विद द इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। Requires 30% of the space on your site. 70% इंफॉर्मेशनल आर्टिकल कोप अप करता है, जबकि 30% रिमेनिंग स्पेस जो है वो आपकी कमर्शियल आर्टिकल की होती है। गूगल भी इस चीज़ को कंसिडर करता है कि यू आर गोइंग लाइक सोशली, यू आर नॉट जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। इससे अच्छा कि आपने अपनी साइट को कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनाया हुआ, एक ऐसी साइट है जो कि व्यूवर्स की हेल्प कर रही है उनको इन्फॉर्मेशन देने में एंड देन रिकमेंड कर रही है प्रोडक्ट्स। लाइक आप सिंपल अपनी पूरी वेबसाइट को कमर्शलाइज कर देंगे, सारी जगह सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स होंगे, तो आपकी साइट का बाउंस रेट कभी 80 से डाउन आ ही नहीं सकता, क्योंकि रीडर लाइक जो बाय करने आता है लाइक वो सिर्फ बाय ही करने आता है, वो रीड नहीं करता आर्टिकल। तो कमर्शियल आर्टिकल का कंटेंट जो होता है वो इट्स लाइक सो मच कोपिंग अप विद द प्रोडक्ट सेलिंग, नॉट गिविंग द इंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल लाइक मॉनिटर्स यहाँ के थे और उनका क्या हिस्ट्री एंड ऑल दैट। जबकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में इंफॉर्मेशन होती है तो इट लुक्स लाइक जनरल एंड पॉजिटिव, इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन। कमर्शियल आर्टिकल पोर्ट्रेइंग ऑन होल ऑफ द साइट, ये गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसको नेगेटिव साइट पर उसको रखता है। लाइक लिंक्ड टू द इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस एंड इम्पॉर्टेंट कि आपका कमर्शियल आर्टिकल इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से लिंक्ड हो। हाउ, लाइक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट LED मॉनिटर्स, LCD, पोर्टेबल एंड डिफरेंट गेमिंग आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं उसको मैंने लिंक किया अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के साथ। मेन कंटेंट इज़ इंफॉर्मेशनल, मॉनिटर बाइंग गाइड, उसमें डिफरेंट जो मेरे पास कमर्शियल आर्टिकल्स है उनका नेम मेंशन किया मैंने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में, जबकि कमर्शियल आर्टिकल में मैंने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को लिंक नहीं किया। पेरेंट विल बी द इंफॉर्मेशनल आर्टिकल एंड कमर्शियल कंटेंट विल बी हिज चाइल्ड। सो गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कमर्शियल कंटेंट। इसको मैं आपको फिजिकली एंड प्रैक्टिकली शो करती हूँ। लेट्स गो ऑन टू दिस। Single product review provides detailed info of each spec and performance of the single product based on product reviews. Here now single product review जो main है, आप different sites अगर search कर ले इंटरनेट पर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, ASUS पोर्टेबल मॉनिटर, तो बाज़ ऐसी साइट्स आपको शो करेंगी सिंपल एक ही प्रोडक्ट के बारे में, और ASUS जैसे आपने सर्च किया, अपना कीवर्ड दिया, सिंपल उसी के बारे में लिखा होगा उन्होंने, नो अदर अल्टरनेटिव्स इन दैट कंटेंट, तो हम उसको कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू। उसमें उस प्रोडक्ट की सिंपल एंड क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, क्योंकि जो रीडर उसे रीड करने के लिए आता है वो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है। सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में आपने इस तरह से कंटेंट को पोर्ट्रे करना है कि ही विल जस्ट डायरेक्ट क्लिक ऐड टू कार्ट ऑप्शन via Amazon or you any like affiliate आपने लिंक दिया हो। Here आपने बंच अप नहीं करना अपने affiliate लिंकिंग को, बहुत ज़्यादा Amazon के साथ लिंकिंग शो नहीं करनी, क्योंकि it looks spammy and Google इसको ट्रैश आउट भी कर सकता है। So better कि आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इंटायर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, क्योंकि आपका बायर इज रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट इन अ सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू। आई रिपीट, सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में रीडर वही प्रोडक्ट बाय करना आते हैं। सिंपल, आगे नेक्स्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट राउंडअप, मोस्टली वी फॉलो दिस। प्रोडक्ट राउंडअप में टॉप 10
और 15 बेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइक टॉप 10 15, इट्स अ मैजिकल काइंड ऑफ वर्ड। ज़्यादातर इतने प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जाता है, टॉप 15 प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं एंड उसमें एक एक प्रोडक्ट को जो है उसका रिव्यू दिया जाता है। रिव्यूज़ इन अ सेंस कि आप डिफरेंट ब्लॉग्स को विज़िट करते हो, अमेज़ॉन को विज़िट करते हो जहाँ से बायर्स बाय करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन एंड सॉरी इंफॉर्मेशन नॉट प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसके बारे में वो थोड़ा सा रिव्यू प्लेस कर देते हैं। आप जनरली रिव्यूज़ को स्टडी करते हो और मेक योर ओन लाइक एक्सेप्टेंस कि आपने क्या उसको परसीव किया उस सारी इंफॉर्मेशन से रिव्यूज़ की कि वो प्रोडक्ट कैसा है। जब रीडर को इतनी सारी डिफरेंट साइट्स से और इतने ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ एक सिंगल पैराग्राफ में मिल जाता है तो लाइक उसको उसके लिए चॉइस बनाना ईजी होता है। इसके लिए एक टिप है प्रोडक्ट राउंडअप पोस्ट में कि आपने ऑन द होल ऐसे नहीं कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है और सिंपली एक तरह के कॉन्स और एक तरह के प्रॉस थ्रो करने। यू हैव टू राइट इन सच अ वे कि आपका रीडर जो है वो एक हेल्दी चॉइस बना सके। हेयर यू कैन से इजीली वो अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता है। आपकी कंपैरिजन इतनी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की कि रीडर विल नॉट गेट कंफ्यूज। वो आपकी साइट पे आए ही इसलिए है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को ओवरऑल सर्वे करे और अपने लिए बेस्ट वन पिकअप करे। इसके बाद है कंपैरिजन पोस्ट। कंपैरिजन पोस्ट में 2-3 प्रोडक्ट्स जो होते हैं विच enables द रीडर टू चूज विच इज़ बेस्ट। कंपैरिजन पोस्ट में सिंपली ये जैसे बताया गया है, सिंपल एज द वे 2-3 प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट, एंड यूजुअली स्पेसिफिकेशंस मैच करती हैं। तो आपने उनको एक्सटेंसिवली रिसर्च करके ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपका रीडर उन 3 प्रोडक्ट्स में से या 2 प्रोडक्ट्स में से एक बेस्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सके। प्रोडक्ट राउंडअप में आप एक जनरल रिव्यू देते हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के बारे में, जबकि इसमें आप कंपैरिजन ले आते हैं लाइक इस प्रोडक्ट में ये चीज़ थी एंड इस प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं है। आपने इस तरह से उसको टेबल फॉर्म में कंपेयर करना है एंड विद कंप्लीट एलैबोरेशन इन वर्ड्स कि आपका रीडर लाइक कंफ्यूज ना हो। आई रिपीट, क्योंकि इसमें कंपैरिजन पोस्ट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कंटेंट राइटर यूज टू हाइप अप द प्रोडक्ट। आपने ये शो नहीं करना कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। लेट द रीडर डिसाइड विच इज़ बेस्ट। आपने जस्ट इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है कि रीडर खुद डिसाइड कर दे। सो हियर वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ कमर्शियल आर्टिकल। नाउ कम्स द सिंगल प्रोडक्ट वर्सेस द राउंडअप। स्टार्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया, सिंगल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की इंटायर इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि वही प्रोडक्ट रीडर ने बाय करना होता है। एंड राउंडअप में वो बाय करने नहीं आता, वो लाइक सर्वे करने के लिए आता है और सर्वे के बाद चॉइस बनाने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए रीड आउट कर लेती हूँ। इट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू एंड द प्रोडक्ट राउंडअप इज वन एंड मेनी, स्टिल इट डिफर्स इन। ये टेबल है, यू कैन सी सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में रीडर कम्स टू बाय डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको कहा, एंड प्रोडक्ट राउंडअप में रीडर कम्स टू रीड एंड मेक अ चॉइस। सेकेंड वन इज रीडर इज एजुकेटेड अबाउट द प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में ऑलरेडी एक रीडर को पता होता है कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है, तो मैं क्यों ना थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन सर्च आउट कर लूँ कि मुझे पता हो इसके फर्दर कॉन्स एंड प्रॉस का भी। सिंपल यहाँ पे जो राउंडअप पोस्ट है उसमें रीडर इज नॉट एजुकेटेड, ही वाज जस्ट एंटरिंग द कीवर्ड पोर्टेबल मॉनिटर्स एंड लाइक उसके सामने सारी लिस्टिंग आ जाएगी कि टॉप 15 पोर्टेबल मॉनिटर्स कौन से हैं, तब वो चॉइस बना सकते हैं। लाइक एजुकेट होने के लिए आता है वो आपकी साइट पर। थर्ड वन इज प्रोडक्ट रिव्यू में, सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में इट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, जबकि प्रोडक्ट राउंडअप में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीचर्स एंड डिज़ाइन। दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट पॉइंट। हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू में कंप्लीट रिव्यूज़ ही होते हैं क्योंकि उसकी स्पेक्स एंड फीचर्स का पता होता है ज़्यादातर रीडर्स को, जबकि प्रोडक्ट राउंडअप में आप ज़्यादा फोकस करते हो उसके फीचर्स, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, इन चीज़ों पर कि आप उसका प्रॉपर टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी देते हो, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिखाया। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली शो करती हूँ कि कमर्शियल आर्टिकल्स को किस तरह से हम आउटलाइन करते हैं और किस तरह नोट डाउन करते हैं। सो हियर वी आर ऑन प्रैक्टिकल मोड। यहाँ पर मैंने LED मॉनिटर्स जो है वो सेट किया है कि मैं आपको प्रॉपर एक कमर्शियल आर्टिकल का लुक बता सकूँ।
स्टार्ट में जिस तरह है कि आपने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, एंड इंट्रोडक्शन के बाद ये है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन को कलरफुल बनाना है. कलरफुल बनाने के बाद यू शुड हैव टू गिव टॉप 15 LED मॉनिटर्स, लाइक उसका प्रोडक्ट का सारा टेबल, जिसमें आई हैव सिलेक्टेड वेट, रेजोल्यूशन एंड प्राइस. प्राइस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कमर्शियल आर्टिकल के लिए एंड दे फाइंड लाइक 2 और 3 प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, दे डायरेक्ट गो ऑन दिस व्यू प्राइस बटन एंड अमेजोन पे जाके वो उसको बाय कर लेते हैं. हियर्स वी हैव 1 by 1 प्रोडक्ट रिव्यू. अब डेल अल्ट्रा शार्प की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इन अ सेंस ऐसे है कि आप कंप्लीट ये रिव्यूज़ के थ्रू कलेक्ट किया गया है. ये डिफरेंट लाइक डेल अल्ट्रा शार्प LED monitors, as the name shows, have exceptional quality of image display. How you can see in this image, one of the products which are demanded by the people because of its convenient structure and lovely design. How I came to know about this point? I have read the reviews. तो मैंने अपने माइंड में पोर्ट्रे किया कि इसका ज़रूर कन्वीनियंट स्ट्रक्चर एंड लवली डिज़ाइन, जस्ट एक साइड से नहीं, आई researched it from different sites as well as from Amazon also. So it finally made due to which it looks thin and makes one knows its actual weight. Weight पर इसका हम command है. The perfection and compatibility of Dell is phenomenal as it adjusts with the Mac Mini, Windows and Xbox 360 as well. इसकी एक credibility है कि ये compatible है different other portable devices के साथ. So here we have this slight information about the product, and now I am having the complete like design. मैंने इसका study किया and then I have written it in the words. फिर मैंने उसके features study किए, फिर मैंने उसकी performance check की कि how like not I have studied or checked the performance, but I have reviewed many of the sites which are related to this product. So I must say यहाँ पर जो डिज़ाइन फीचर्स और परफॉर्मेंसेस हैं, यहाँ पर किस तरह से मैंने इसको एडजस्ट करना है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कोड. आई मस्ट से यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इट शुड बी नेचुरल, इट शुड बी लाइक रियल इंफॉर्मेशन. अपने से कुछ आप नहीं बताएं तो इट विल बी बेटर. प्रॉज एंड कॉन्स को आप इस तरह से राइट अप करें कि लाइक आपने अगर किसी चीज़ की लिटरली कॉन्स प्रेजेंट हैं तो डू मेंशन देम. नॉट लाइक कि आपने उसको मेंशन ही नहीं करना जस्ट बिकॉज यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट. अगर आप अपने कॉन्स मेंशन करेंगे तो रीडर फील करेगा कि यू आर लाइक ट्रस्टवर्थी. आप अपनी प्रोडक्ट जस्ट सेल नहीं कर रहे हो, आप एक रीडर को सपोर्ट कर रहे हो कि वो एक ऑनेस्ट चॉइस मेक बना सके. यहाँ पर इट विल लाइक ये थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट इस वजह से होता है कि आप इसमें इन लाइक ट्रू इन्फॉर्मेशन प्लेस करते हो. सिमिलरली हर प्रोडक्ट पे सेम यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाए तो इट विल लुक इन लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. एंड में कंक्लूड करने पर आप एक दफ़ा अपना कीवर्ड जो है दोबारा से यूज़ करें एंड देन जो है उसमें एक रिकमेंडेशन प्लेस कर दें. लाइक यहाँ पर मैं अपनी रिकमेंडेशन दे रही हूँ कि आई मेक अ रिकमेंडेशन फॉर यू टू सेलेक्ट डेल अल्ट्रा शार्प, सैमसंग एंड व्यूसोनिक है AOC. तो आप जो हो लास्ट में जब अपनी रिकमेंडेशन देते हो तो रीडर फील के आपने रिसर्च की हुई है प्रॉपर, तो आपकी बात को ज़्यादा प्रेफर करेगा. तो एडिटर इस चीज़ में बहुत काउंट करता है, तो आपने अपने रीडर को फूल नहीं करना. जितना आप नेचुरल एंड लॉयल रहेंगे इट विल लुक मोर गुड. कीवर्ड को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप अपने टाइटल में ले आओ, परमल लिंक में ले आओ, फर्स्ट टॉप 100 वर्ड्स में ले आओ एंड देन सेंटर में रिपीट कर लो कीवर्ड्स को प्रोडक्ट के बीच में एंड कंक्लूजन में लास्ट में एक दफ़ा रिपीट होना चाहिए. मैं आपको फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में ड्राफ्ट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस पर अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो. टिल देन आपको मैं एक स्मॉल सी टिप देती हूँ विच इज़ लाइक कि आपको जो मैंने स्टार्ट में बताया पेल रूल के बारे में, उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने आर्टिकल्स में. बी ऑनेस्ट एंड नेवर हाइप अप द प्रोडक्ट्स टू मेक अ सेल. सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको कहा, एंड डोंट गो टू मच सेल्फी. रीडर सिंपली जंप आउट ऑफ द आर्टिकल. तो इससे अच्छा है कि आप नेचुरल रहो. सो इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज फॉर व्हाट द रीडर केम फॉर, मेन हैशटैग इंफॉर्मेशन. तो इसलिए आप इसको फॉलो करो. नेक्स्ट चैप्टर में वील बी स्टार्टिंग हाउ टू राइट ऑन. वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड प्रॉपर प्रैक्टिकल शो किया जाएगा
कि ड्राफ्ट कैसे करना है, अपने अपना आर्टिकल लिंक किस तरह करने हैं, एंड विद Amazon एज वेल एज इंटरनल लिंकिंग को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं. सो वील पुश ऑन टू दी कमर्शियल वन, क्योंकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में सिंपल आप इंटायर इंफॉर्मेशन देते हो, जबकि लिंकिंग हम ज़्यादातर कमर्शियल आर्टिकल में करते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. जबकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में यू कैन से हम एक्सटर्नल लिंकिंग को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं. इंटरनल लिंकिंग में हम डिफरेंट कमर्शियल आर्टिकल्स को आपस में लिंक करते हैं. सो गेट ऑन टू व्हाट नेक्स्ट चैप्टर.